अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बिल्कुल ठीक। और अभी अभी निकले हैं हम घर से बाहर और मैंने सोचा कि आज व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। आज का दिन है बहुत 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 स्पेशल मेरे लिए। और क्योंकि मैं घर से निकल रही थी कुछ गिफ्ट्स लेने के लिए और मैं बहुत खुश अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरी बेटी आ रही है वापस, तो उसके लिए मैं सोच रही थी कोई बहुत प्यारा सा वेलकम का, लेकिन मेरी तबीयत इतनी इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं इतनी दूर तक जाऊं और मैं सब कुछ करूं। तो खैर मैंने सोचा सामने जाती हूं, लुलु पे देखती हूं, अगर कुछ अच्छा सा मिल जाए, चले कुछ गिफ्ट ले लेती हूं, उसके साथ कुछ केक ले लेंगे। तो अभी बस वही देखने के लिए जो है ना मैं जाती हूँ बाहर। और जैसे ही मैं बाहर निकली, मुझे इतने मज़े का ये सीन लग रहा था ना, एक अंकल बच्चों से साइकिल ले कह रहे थे कि मेरी है, मैं तो नहीं दूंगा। और मौसम देखें, इतना हसीन, इतना प्यारा, उफ उफ उफ, बहुत प्यारा। जब मुझे पाकिस्तान में सब बताते हैं ना इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, मुझे तो खैर विंटर वैसे ही नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैं जब आप यहाँ पे देखती हूँ तो दिल खुश हो जाता है। लेकिन आज तो कुछ कुछ ज़्यादा ही प्यारा मौसम था, बहुत प्यारा हो रहा था। बादल इतने अच्छे लग रहे थे ना, जैसे रुई के गोले होते हैं। और वो रही जी हमारी फेवरेट मस्जिद जहाँ पे हम नमाज़ पढ़ते हैं, और वहाँ पे देखें कितने प्यारे बादल छाए हुए हैं यार, इतने प्यारे, बहुत प्यारा मौसम लग रहा था। ऐसे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और इतने प्यारे बादल और इतनी प्यारी ठंडी हवाएं, सुकून 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 फील होता है, यकीन करें आप, बहुत अच्छा लगता है। अभी बस मैंने ज़रा करीब ही जाना था, ज़्यादा दूर तो नहीं जाना था। तो हाँ, ये रहा लुलु, यहाँ तक हम पैदल चल के जाएंगे। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जाने के लिए हमें कुछ सवारी की ज़रूरत नहीं है। बस इस जगह की सबसे अच्छी बात यही है कि हर चीज़ आपको बहुत करीब 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 मिल जाती है। मतलब आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ग्रोसरी, आपको शॉपिंग, आपकी हर चीज़ जो है ना पास पास मिल जाती है। यहाँ पे जी विंटर स्टार्ट हो चुका है, कुछ इस तरह का दिख रहा था। तो अब चलते हैं जी फटाफट से ऊपर, और ऊपर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ी मज़े की चीज़ मुझे देखने को मिली। वो क्रिसमस की वजह से इतना ज़्यादा इन्होंने मतलब वो सजाया हुआ होता है ना हर स्टोर में, ये इतना अच्छा लग रहा था ना। हेलो हाय कहते हुए और मैंने फिर यहाँ से भी थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर ली, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से मैं देखती हूँ कुछ भी अगर मुझे अच्छा लग जाए तो मैं ले लेती हूँ और उसको पैक करवा लेते हैं। और इसके अलावा भी मुझे एक और दो काम थे, वो भी मुझे करने थे पर्सनल, वो मैंने कहा वो भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं जी लुलु फैशन स्टोर पे, और यहाँ पे फ़ैशन की हर चीज़ अवेलेबल है, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक, और इसके अलावा हर चीज़। और इस मशीन पे मेरा आ गया था दिल, देखते देखते पता नहीं मैं कहती हूँ क्यों मैं इधर गई, मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं क्यों इस तरफ आई, मुझे क्या देखना था और मैं आई क्या देखने हूँ। असल में मुझे यहाँ से ना वो एक मशीन थी जो मेरे पास है 4 प्लेट्स वाली, मुझे वो देखनी थी, किसी ने मुझे कहा था, लेकिन वो तो मिली नहीं। खैर इसको मैं लेके जाऊँगी इंशाल्लाह जल्दी। और यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से ज़रा फास्ट फॉरवर्ड स्पीड पे लगाते हैं वीडियो को। इतना माशाल्लाह बड़ा स्टोर है, इतना बड़ा स्टोर है, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही जाना चाहिए था। लेकिन आप यकीन करें मैं इतनी चूज़ी हूँ इस बात पे, और मैं मतलब चीज़ लेते हुए 100 दफ़ा देखना, सोचना, करना, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, कर कर के मैंने पूरा स्टोर छान मारा, लेकिन मुझे मजाल है कुछ पसंद आ जाए। कोई पहले तो सबसे पहले मेरे जहन में एक ही चीज़ आ रही थी कि मैं एक बहुत अच्छी वाली हुडी ले लेती हूँ, लेकिन जब ये मैंने देखी मैंने कहा नहीं भाई, ये इस वाली तो अच्छा मैक्स पे बहुत अच्छी आई हैं, बहुत अच्छी पड़ी हुई हैं। लेकिन मसला ये था कि मैक्स पे इतनी दूर जाएगा कौन। फिर मुझे ख़्याल आया कि हवा तो हल्की फुल्की, ठंड तो हल्की फुल्की है बाहर, तो कुछ मैं इस तरह की जो है ना वो शॉल का सोच लेती हूँ और कुछ स्वेटर टाइप में। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये भी नहीं, कुछ इससे भी अच्छा, कुछ इससे भी अच्छा मुझे मिल जाए। बस वो जो इससे भी अच्छा करते करते आई थिंक 1 घंटा तो मैंने यहाँ पे वेस्ट किया ही होगा, कि मतलब कोई रैक नहीं मैंने छोड़ा, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। फिर मैं शर्ट्स देख रही थी, स्वेटर्स देख रही थी, हर चीज़, हुडीज़ देखी, पता नहीं क्या 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 कुछ देखा, लेकिन मजाल है जो कोई मुझे पसंद आ जाए कोई चीज़।
ये वाली शर्ट मुझे कुछ अच्छी लग रही थी। असल में बच्चियाँ घर में तो इस तरह के पहन लेती हैं, बाहर तो ख़ैर वो अबाया, सकाफ़, नकाब सब कुछ होता ही है, लेकिन घर में बंदा कंफर्टेबल होके रहता है, ज़ाहिर है। तो मुझे ये था कि चलें कोई शर्ट वग़ैरह अगर अच्छी मिल जाए, कुछ हुडी मिल जाए, मतलब इस तरह की तो मैं ले लेती हूँ। लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब जिस तरह का मैं चाह रही थी ना, वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही थी। अब मैं यहाँ से एक चीज़ तो ये सोच रही थी कि मैं मैक्स पे जाऊँ, वहाँ पे देखूँ। फिर जब मैं देख रही थी कि मेरे में मैं यहाँ तक आई हूँ तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई और वापस जाते हुए फिर मुझे यहाँ पे भी इतना टाइम लग गया। तो वापस जाके तो बिल्कुल हिम्मत ही ख़त्म हो गई थी। और दूसरी सबसे बड़ी रीज़न ये थी, एयरपोर्ट जाने का टाइम हो रहा था और मुझे ही जाना था उसको लेने के लिए, ज़ाहिर है टैक्सी वगैरह लेके तो मैं टाइम पे पहुंचना था। मेरी फ्रेंड आ रही थी आज वहाँ से, तो जिनके साथ मैं भी मतलब जाती हूँ, आपको पता है वो जर्मनी रहती हैं, तो वो आते जाते दुबई में स्टे करती हैं क्योंकि उनका मैका दुबई में। तो वो आ रही थी, मैंने इसलिए फिर सोचा कि चलें अकेले आने से बेहतर है। बहुत दिन से जो है ना वो जन्नत मुझे कह रही थी कि मामा मेरी टिकट करवा दे, मैं आ जाती हूँ, आपकी तबीयत नहीं सही, आपकी हेल्प हो जाएगी, आपके लिए मैं मतलब आप रेस्ट करेंगी, मैं खाना नाश्ता वाश्ता आपके लिए बनाया करूँगी। वो बहुत दिन से वो कह रही थी, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि कोई बात नहीं, सब बच्चे इकट्ठे हैं, फिर बाद में एक बच्चा आ जाए ना तो फिर दूसरे ज़रा ज़्यादा ही फ़ील करते हैं। इसलिए मैं इस चीज़ को जो है वो थोड़ा इग्नोर कर रही थी, लेकिन ख़ैर अल्लाह अल्लाह करके यहाँ के हमारे काम हुए ख़त्म। कुछ ना कुछ तो मुझे नहीं, मतलब उसके लिए जन्नत के लिए तो नहीं मिला, लेकिन जो बाकी के काम मैंने करने थे वो मैंने कर लिए हैं। अब जाते हैं घर की तरफ, जाके तो होते हैं रेडी और निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। लेकिन एयरपोर्ट जाने से पहले-पहले मुझे जो है वो एक मैंने सोचा था एक अच्छा-सा वेलकम केक ले लेती हूँ, वो भी अभी लेना है और टाइम बहुत कम है और मौसम इतना अच्छा है कि दिल ही नहीं चाह रहा कि बंदा, जब मेरा दिल इतना चाह रहा था मैं कस्बा की तरफ जाऊँ, कॉर्निश की तरफ जाऊँ, एक राउंड लेके आऊँ। अच्छा, जैसे ही मैं घर पहुँची ना तो मुझे ख़्याल आया कि मायदा और जन्नत के लिए मैंने कुछ चीज़ें वग़ैरह लेके पहले से भी रखी हुई हैं। जन्नत को ना इस तरह के सॉफ्ट टॉयज़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने फिर घर में से ही मतलब देख के उसके लिए एक बहुत अच्छे से एक गिफ्ट बॉक्स बनाया, उसको नहीं पता था इन चीज़ों का। तो मैंने कहा अच्छा चलो ये वाला जो है ना एक छोटा-सा उसके लिए एक गिफ्ट पैक जो कर लेती हूँ, ताकि उसको चले कुछ तो हो ना वो जब आए तो। ये मुझे अब वहाँ से कुछ नहीं मिला तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कुछ भी ना रखूँ। तो ख़ैर ये मैंने एक छोटा-सा गिफ्ट बॉक्स उसके लिए रेडी किया। बहुत प्यारे-प्यारे इसमें छोटे-छोटे से परफ्यूम्स हैं और स्किन केयर है और उसके साथ ये चॉकलेट्स बहुत देर की पड़ी हैं मेरे पास। जब मैं लास्ट टाइम आई थी, यस लास्ट टाइम मैं आई थी, तो ये रास्ते में मुझे वो कैंडोल ने बच्चों के लिए दी थी, शायद मैंने किसी वीडियो में ज़िक्र भी किया था। ख़ैर तो वो पड़ी थी, वो चॉकलेट्स मैंने तो खाई नहीं थी, ऐसे कैसे रखी थी। मैंने कहा चलें, वो जन्नत को वैसे ही चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं। तो ये जी एक गिफ्ट बॉक्स मेरी मेहनत की वजह से एक बन ही गया। इसको हम रखते हैं अब साइड पे और हम जो बाकी के काम हैं वो जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे केक लेना था, केक लेने के लिए चलते हैं। और केक लेने के लिए जब मैं पहुंची तो केक बेशक बहुत प्यारे 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 केक्स थे, लेकिन आपकी बहन की नज़र पड़ी लोटस पे तो बस मेरा तो दिल वहीं पे रह गया। खैर जन्नत को न्यूटेला भी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत पसंद है उसको। मेरा दिल था कि चॉकलेट फ्लेवर में ही हो, लेकिन जितने भी चॉकलेट फ्लेवर मैं देख रही थी मुझे ना उनके डिज़ाइन कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे ना, तो फिर मैंने सोचा कि लोटस ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। पेस्ट्रीज़ भी मैंने देखी कि वो ले लेती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट मतलब जो है वो क्या इनको कहते हैं, भूल गई ना मैं, ज़हन से नाम ही निकल गया। तो ख़ैर मैंने कहा था डिफरेंट डिफरेंट पेस्ट्रीज़ ले लेती हूँ, वो नहीं ली। तो उसके बाद मैंने वेलकम जन्नत लिखवाया, कुछ दिल विल बनवाए प्यार मोहब्बत वाले, और इसको हम पैक करवाएंगे। शमसीन से ही मैंने केक लिया था, बहुत अच्छा था। तो ये हमने करवाया जिसको पैक, और पैक करवा के अब हम जाएंगे घर की तरफ। और जाके तो हम, अच्छा इसको पता लग गया था भाई को ना कि ये व्लॉग वगैरह बना रही हैं, तो वो हंस रहे थे इस बात पे। और जैसे ही हम एयरपोर्ट के लिए निकले तो इतना ट्रैफिक, उफ उफ अल्लाह, ब्लॉक हर रोड, मतलब 10 मिनट का जो एयरपोर्ट का रास्ता है वो 1 घंटा 20 मिनट शो कर रहा था गूगल।
और मैंने कहा मेरी बच्ची तो वहाँ पे खड़ी होके देखती रहेगी मेरी माँ किधर रह गई है। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा ट्रैफ़िक जो है वो खुला और हम लोग जल्दी-जल्दी से, मैंने कहा भाई मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है। अच्छा मुझे ये भी था कि टाइम लगेगा, ज़ाहिर है प्लेन अभी रुकेगा, रुक तो मतलब पहुँच चुके थे वो लोग, मुझे ये था बाहर निकलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो कुछ ये भी तसल्ली थी कि मेरी फ्रेंड भी साथ थी। लेकिन मुझे ये था कि उनके आने से पहले-पहले जो है ना वो मैं उधर पहुँच जाऊँ। तो ख़ैर जल्दी-जल्दी से हम पहुँच के जी एयरपोर्ट, ये देखें टर्मिनल 2 पे फ़्लाई दुबई से वो आ रही थी। और आपको पता है फ़्लाई दुबई पे ही हम लोग ज़्यादा आते-जाते हैं, क्योंकि फ़ैसलाबाद में सिर्फ़ फ़्लाई दुबई जाती है, एयर अरेबिया जाती है, वो शारजा एयरपोर्ट पे जाती है और उसके अलावा पीआईए उसकी भी शायद एक फ़्लाइट है। तो ज़्यादा फिर हम लोग जो है ना वो फ़्लाई दुबई में ही आते-जाते हैं, इसीलिए क्योंकि वो बहुत कम्फ़र्टेबल और मतलब सही रहता है हमारे लिए उसमें। तो अभी जी ये है डिपार्चर, हमें जाना था अराइवल पे, अराइवल है आगे, रश है बहुत ज़्यादा, वीकेंड था, इतनी फ़्लाइट्स उतरी हुई थी इतनी, हालाँकि टर्मिनल 2 पे कभी भी इतना रश नहीं हुआ था, लेकिन आज तो बेतहाशा रश लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो गाड़ी भी स्टे कर के जा रही थी। अब बस मुझे ये था कि उनके बाहर निकलने से पहले-पहले जो है ना वो मैं अराइवल पे पहुँच जाऊँ और मतलब मिलूँ। और यहाँ तक यकीन करेंगे सारा काम करते हुए मेरी बस हो चुकी थी, मुझे इतनी यहाँ पे तकलीफ़ शुरू हो चुकी थी, बहुत बहुत ज़्यादा। और मैं सोच रही थी कि मैं अब क्या करूँगी। खैर मैंने कहा जाके देखती हूँ, बैठने को जगह मिल गई तो बैठ जाऊँगी, लेकिन वहाँ पे बैठने की भी कोई जगह नहीं थी एयरपोर्ट पे। तो मुझे वहाँ पे भी इन लोगों को निकलते हुए मज़ीद और थोड़ा-सा टाइम लग गया, इनके लगेज बहुत लेट आए। तो इसलिए फिर वहाँ भी जाके मुझे कितनी देर खड़ा होना पड़ा और वेट करना पड़ा। यहाँ पर जी हम पहुँच चुके हैं अंदर और मैं वेट कर रही थी। अभी तक फ़्लाइट जो है आ चुकी थी, लेकिन लगेज की वज़ह से बहुत मतलब जिन-जिन लोगों के लगेज आ रहे थे वो इक्का-दुक्का लोग बाहर आ रहे थे। अभी तक ये लोग बाहर नहीं आए थे। बहुत लंबा इंतज़ार यहाँ पे भी मुझे करना पड़ा, जिसकी वज़ह से मेरी हालत होगी बहुत बुरी। लेकिन फिर भी मैं बहुत-बहुत खुश थी अल्हम्दुलिल्लाह कि चलें ये है कि मेरे पास आ रही हैं। मुझे ये अब वो जो अकेलापन था वो फ़ील नहीं होगा और मेरी हेल्प भी हो जाएगी और सारा कुछ मतलब सोच के ना तो मैं खुश थी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह करके ये लोग बाहर आए और यहाँ पर मैंने जन्नत से कहा मुझे सिर्फ़ 10 मिनट 5 मिनट बैठने दो मेरी कमर की बस हो गया, उसके बाद हम घर चलते हैं। तो हम यहाँ पे बैठे हुए थे और ये जन्नत और मैं मिल रहे थे। जन्नत इतनी एक्साइटेड थी, मैं उससे पूछ रही थी कैसा लग रहा है, तुम्हें दुबई पहुँच के फीलिंग्स आ रही हैं तुम्हें? और ये देखें जहाज़ बादलों से होता हुआ जा रहा है, इतना क्यूट लग रहा था ना, मुझे पाकिस्तान याद आ रहा था। तो ख़ैर यहाँ से हम चलते हैं घर और वापस घर जाते हुए भी कुछ ऐसी ही कंडीशन थी, बहुत रश था। भाई मुझे आज बिल्कुल समझ नहीं आ रही, यहाँ पे रात के तकरीबन 10 बज चुके थे और स्टिल अभी तक यकीन करें बादल तो वैसे के वैसे ही आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन रश देखें उफ़ल्ला इतनी लंबी लाइनें थी। हमें घर पहुँचते-पहुँचते तकरीबन 1.5 घंटा लगा, इतना रश था, इतना रश था, बहुत ज़्यादा। ख़ैर उसकी वजह से ना बस ना ही पूछें कि क्या हुआ। लेकिन स्टिल अपनी जगह पे वही बात है कि जब आप खुश होते हैं या बस बाकी सब तकलीफ़, दुःख, दर्द आपको भूल जाते हैं एक टाइम के लिए। और मैं बहुत खुश थी और जन्नत मुझे इतने मज़े-मज़े के किस्से पाकिस्तान के अपने सारे सुना रही थी, अहमद ऐसे करता है, एहसन ऐसे करता है, ये है वो। हालाँकि मैं इन टच रहती हूँ फ़ोन पे 24 घंटे, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा उदास थे इसके आने से, अम्मी तो बहुत ज़्यादा रोए, मायदा रोई और सब इकट्ठे जो रह रहे थे। तो ये था जी जन्नत के लिए जो मैंने गिफ्ट बॉक्स और वेलकम केक मंगवाया था। फिर मैंने आके मैंने कहा चलें अब इसको काट के हमारा मुंह मीठा करवा दें कि आप यहाँ पर आ चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बहुत अच्छा लगा, जन्नत भी मतलब बहुत खुश हुई। और इंशाल्लाह आप उसके व्लॉग में देखेंगे उसका अपना सफ़र कैसा, उसका सफ़र रहा, कैसे पहुंची, सब कुछ वो अपना व्लॉग अपलोड करेगी तो उसमें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेगी। मेरा व्लॉग आज का यहीं पे एंड करते हैं। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। और इसके साथ साथ खाना भी जी आज हमने बाहर से ऑर्डर किया था और ये जन्नत के लिए सारा जो है ना प्रोटोकॉल दिया गया था, उसको वेलकम प्रोटोकॉल था ये उसका। तो खैर उसको बिरयानी बहुत अच्छी लगती है तो देसी खाना ही मैंने ऑर्डर किया था।
कि उसको पसंद है इसलिए। तो चलें जी, इंशाल्लाह यहाँ पे ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। और यहाँ पर रात को चाय चल रही है, बिल्कुल आधी रात को। तो चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल के नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।